आरडीएम साहब भी आए हैं, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी आए हुए हैं, असिस्टेंट जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी आए हुए हैं। कहा गया है कि स्कूल भी करना है और जनगणना भी करना है, मगर ये मुश्किल काम में 150 मकान को कर लेना है सर। कितने दिन और लक्ष्य आप लोग को दिया गया टोटल? 2 सप्ताह का सेटिंग करके हम लोग उसके नीचे लिखेंगे कि इस भवन में इतने हैं, मगर वो 01 से ही शुरू होगा। मकान नंबर कितना है, परिवार कौन सा है, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, ये सब डिटेल पहले से रहे। इसकी डेटा एंट्री करेंगे हम लोग और जो ऐप बन रहा है उस पर पहले से ये सब डेटा एंट्री रहेगा। नव वर्ष आने के बाद 2023 आने के बाद जातीय जनगणना प्रारंभ हो चुका है। आज 7 तारीख है, 7 जनवरी है। उसके साथ ही जातीय जनगणना का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि यह पटना में पहला मकान अपार्टमेंट है जहां की जातीय जनगणना यहां से प्रारंभ हो चुका है। आप पहला नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। इसी अपार्टमेंट के अंदर जातीय जनगणना आज से स्टार्ट हो चुका है। पटना डीएम ने खुद आकर के इस जातीय जनगणना का शुभारंभ किया है। आपको बताते चले कि जातीय जनगणना में पहले तो मकान नंबर दिया जाता है, उसके बाद जो परिवार के मुखिया होते हैं उसके नाम लिखे जाते हैं। नाम लिखे जाने के बाद परिवार की संख्या दी जाती है और संख्या देने के बाद उनकी आय और जाति की व्यवस्था लिखी जाती है। इसी में जातीय जनगणना बिहार में आज से प्रारंभ हो चुका है और यहीं पर पटना के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं जरा देख। ये जाति आधारित जनगणना शुरू हुई है राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पूरे बिहार में, और उसी के आलोक में आज हम लोग पटना ज़िले में भी शुरू कर रहे हैं। पटना ज़िले में कुल लगभग 20 लाख परिवार हैं हमारे, और लगभग हम 12,696 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं और 12,696 हमारे कर्मी लगे हैं। लगभग 2,000 हम लोगों के सुपरवाइज़र लगे हैं जो इसका अनुश्रवण करेंगे। और फर्स्ट फेज हमारा 7 जनवरी से शुरू हो रहा है जो 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम लोग प्रत्येक गणना ब्लॉक में घर की गणना करेंगे और परिवार कितने हैं उसकी गणना करेंगे और उसके बाद उसकी डेटा एंट्री करेंगे। फिर सेकंड फेज में बाकी डिटेल हम लोग सामाजिक आर्थिक जो भी है वो डिटेल हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। तो फर्स्ट फेज का काम आज शुरू हो रहा है, हम लोगों की तैयारी पूरी है और इसको हम लोग सफलतापूर्वक और पूरी शुद्धता के साथ इसको संपन्न कराएंगे। सर, जैसे ये आपने 01 दिया है तो इस घर को, इसमें जो अपार्टमेंट है इसमें सारे लोग इसी में आ जाएंगे या अलग अलग इसकी मार्किंग होगी? नहीं, ये भवन एक माना जाएगा और अपार्टमेंट जितने हैं वो मकान अलग अलग माने जाएंगे। उनकी नंबरिंग अंदर होगी अपार्टमेंट के पास, और अभी भवन एक माना जाएगा तो इसको 1 नंबर भवन का दिया गया है। और अंदर जितने हम लोग फ्लैट पाएंगे उसको 1/2, 1/3, 1/4 इस प्रकार से नंबर दिया जाएगा कि कोई भी घर छूटे नहीं। ये इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। सर, ये जैसे आपने ये 0, तो मतलब ये आज जो शुरुआत हुई है तो पहला यहीं से मार्किंग शुरू हुआ है। हर ईबी का अपना पहला होगा। हर जो गणना ब्लॉक है उसमें औसतन 150 घर हैं हम लोगों के। कहीं शहरी क्षेत्र में अधिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कम है, लेकिन औसतन 150 घर हैं। लगभग 700 की जनसंख्या है। तो छोटी इकाई बना करके हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं ताकि गलतियां कम से कम हों और डेटा की शुद्धता ठीक रहे। तो उस ढंग से हम लोगों ने हर ईबी में उसका अपना 1 नंबर होगा, उसके गणना ब्लॉक का 1 नंबर होगा और जितने मकान हैं वहाँ जाके समाप्त होगा। तो ये हर गणना ब्लॉक के लिए किया गया है। आज से ये आज के बाद ये फिर जब ये खत्म होगा 21 जनवरी को, तो दूसरा चरण कब होगा, उसमें क्या प्रोसेस? दूसरा चरण अप्रैल माह में है। अभी का जो हम लोगों का गणना है इसकी डेटा एंट्री करेंगे हम लोग, और जो ऐप बन रहा है उस पर पहले से ये सब डेटा एंट्री रहेगा। मकान नंबर कितना है, परिवार कौन सा है, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, ये सब डिटेल पहले से रहेगा। फिर उसी ऐप से हमारे गणना कर्मी जाएंगे, उनका बाकी डिटेल पूछ करके वहीं एंट्री कर देंगे और उसके बाद वो डेटा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन बाहर रहते हैं और यहीं के बाशिंदा हैं, उनकी गणना कैसे होगी? वो उन लोगों की गणना का भी प्रोविज़न किया गया है जो बाहर रह रहे हैं या जिनके घर नहीं हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग घुमंतू टाइप से अपना रहते हैं आजीविका के लिए, तो उन लोगों की भी गणना का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो लोग घर से बाहर रोजगार की तलाश में या किसी भी कारण से, शिक्षा या किसी कारण से बाहर रह रहे हैं, उनकी भी गणना का प्रावधान इसमें किया गया है। उसको सेकंड फेज में हम लोग करेंगे। से हम लोगों ने शुरू किया है जो कि 21 तारीख तक हम लोगों को करना है। 2 सप्ताह में ये टारगेट प्रथम चरण का पूरा करना है जो हम लोग शुरू कर चुके हैं, और बुरी शिद्दत और लगन से करनी है। काम तो मुश्किल है मगर करेंगे ज़रूर। कैसे करना है इसको? जो कॉलम्स जो दिए जी सर, उसको कैसे भरना है? इसमें सर जो जिला का नाम लिखना है, कोड नंबर जो हम लोगों को मिला है वो डालेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे,
ब्लॉक लिखेंगे, ये सब इसमें भरते जाना है, वार्ड संख्या भरना है हम लोगों का। और जैसे यहाँ पर हम लोग अभी शुरू किए हैं 01 से, तो 01 में अपार्टमेंट आ रहा है तो भवन होगा 01, और जो उसमें फ्लैट होंगे उनको काउंटिंग करके हम लोग उसके नीचे लिखेंगे कि इस भवन में इतने हैं, मगर वो 01 से ही शुरू होगा सर। एक दिन में हम लोगों को 150 करना है सर, मतलब इस सप्ताह 2 सप्ताह में 150 मकान को कर लेना है सर। कितने दिन और लक्ष्य आप लोग को दिया गया टोटल? 2 सप्ताह का सर, 21 तक सर। आप स्कूल में शिक्षिका हैं? जी सर, जी सर। ये क्या कहा गया है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी है और उसके साथ जनगणना भी करनी है? अभी तो ये कहा गया है कि स्कूल भी करना है और जनगणना भी करना है, मगर ये मुश्किल है सर। कम से कम इतना तो देखना ही होगा कि एक काम पे लगाए जाए हम लोगों को, कि हम लोग अच्छे से लगन से कर सकें। 9:30 बजे से 4 बजे तक आप स्कूल करेंगी और 4 बजे के बाद से गणना करेंगी? अब आप ही सोच सकते हैं सर कि ये क्या आसान है, ये हो सकता है? हाँ, आरडीएम साहब भी आए हैं, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी आए हुए हैं, असिस्टेंट जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी आए हुए हैं। मकान नंबर 1 जो अब आया है अपार्टमेंट, रिजवी अपार्टमेंट, इसमें 25 फ्लैट्स हैं, उसका सबका आज 2 मकान में किया गया है। हाँ, हम इसी में, हमारा 305 नंबर मेरा फ्लैट है। मेरा नाम शंभुनाथ प्रसाद है। क्या करते हैं आप? हम रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट पटना से रिटायर्ड हैं। क्या लगता है जातीय जनगणना जो कराया जा रहा है? जातीय जनगणना अभी एक समय की पुकार है। जब सभी जाति के लोग अपना अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो इसकी गणना कैसे होगी, किसको दिया जाएगा? सारे जाति मांग रहे हैं, तो अगर ये जनगणना हो जाएगा, उनकी जो आबादी होगा उसके हिसाब से है, तो सरकार के जो बेनिफिशरीज स्कीम्स हैं, जो भी बेनिफिशरी, जो भी बातें होंगी उनके जाति के आधार पर किया जाएगा, उनके रेशियो के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए जनगणना जरूरी है, जाति जनगणना जरूरी है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे